डीयू की टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट सुजाता का वीआरएस। सुजाता के वीआरएस का क्या है सियासी कनेक्शन? कभी उड़ीसा में बोलती थी तूती, अब अचानक ले रही है वीआरएस। उड़ीसा में बीजेपी हुई इन, सुजाता क्यों हो रही है आउट? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और आज हम सुजाता के वीआरएस की ही चर्चा करेंगे। उड़ीसा में फेमस आईएएस सुजाता कार्तिकेयन ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट यानी कि वीआरएस लिया है। केंद्र सरकार ने भी उनके इस दरखास्त को मंजूर कर लिया है। सुजाता कार्तिकेयन ने 2 हफ्ते पहले वीआरएस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब वीआरएस ने सियासी करवट ले ली है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस आईएएस सुजाता की उड़ीसा में तूती बोलती थी, उसने बीजेपी सरकार के आते ही क्यों छुट्टी ले ली और अब वीआरएस तक का फैसला ले लिया? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है या कोई और वजह है जिसकी वजह से ये फैसला लिया जा रहा है? क्योंकि 2000 बैच की अधिकारी ना केवल बीजेडी सरकार के दौरान सबसे प्रभावशाली नौकरशाहों में गिनी जाती थी, बल्कि पूर्व आईएएस और नवीन पटनायक के करीबी वीके पांडियन की भी पत्नी है। इस वीआरएस ने जो नौकरशाही और राजनीति के बीच में महीन रेखा हुआ करती है, उसको उजागर करने का काम किया है। सुजाता का वीआरएस ऐसे समय में आया है जब उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। सुजाता आर कार्तिकेयन 2000 बैच की उड़ीसा कैडर की आईएएस अधिकारी है। अपनी शिक्षा के दौरान वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर भी रही हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की और भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुई। सुजाता ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया है और उड़ीसा सरकार में अपनी नीतियों और अपनी पहल की वजह से जानी जाती थी। उनकी एक अलग छवि बन गई थी। दोस्तों, उन्होंने मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम को मजबूती दी, जिसके जरिए लाखों महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया गया। नक्सल प्रभावित इलाके हो या बच्चों की शिक्षा हो, सब कुछ बेहतर करने का काम किया है। उच्च शिक्षा से लेकर खेल जैसे क्षेत्रों में भी उन्होंने ऐसी भूमिका निभाई है जिसकी वजह से आज भी उड़ीसा में लोग उन्हें याद करते हैं। सुंदरगढ़ की कलेक्टर रहते हुए कार्तिकेयन ने मिड डे मील में अंडा शामिल करने का भी काम कराया है। कार्तिकेय कटक जिले की पहली महिला कलेक्टर भी थी। 5 महीने उन्होंने कल्चरल सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया है, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद उन्होंने 6 महीने की छुट्टी का आवेदन किया और सुजाता उस समय उड़ीसा में नवीन पटनायक सरकार में एक प्रभावशाली अधिकारी के तौर पर जानी जाती थी। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक आईएएस अधिकारी तक सीमित नहीं थी। वीके पांडियन की पत्नी होने की वजह से राजनीतिक संबंध भी उनके काफी गहरे थे, जो नवीन पटनायक के सबसे करीबी सहयोगियों में गिना जाता था और बाद में एक नौकरशाह से राजनेता उनके पति बन गए थे और माना यही जा रहा है कि यही रिश्ता है वो जिसकी वजह से सुजाता ने वीआरएस लिया है और जिसकी वजह से सुजाता के वीआरएस को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। बीते साल चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने कार्तिकेयन का ट्रांसफर कर दिया। बीजेपी ने उन पर बीजेडी का एजेंट होने का भी आरोप लगाया था। 2 दशकों के बाद बीजेडी को हराकर बीजेपी ने उड़ीसा की सत्ता पर कब्जा जमाया था और इसके बाद वीके पांडियन ने भी सक्रिय राजनीति से इस्तीफा ले लिया था, या कह सकते हैं कि सक्रिय राजनीति में वो दिखाई नहीं देते थे। जिसके बाद उनकी पत्नी ने भी बेटी की पढ़ाई को लेकर 6 महीने की छुट्टी ली और अब वीआरएस। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी जिसके पास अभी कई साल की सेवा बची हुई है, आखिर उसने ये फैसला क्यों लिया? क्या इसके पीछे कोई व्यक्तिगत कारण है या फिर एक सोचा समझा राजनीतिक कदम? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे बीजेडी की हार है और बदला सियासी माहौल है, क्योंकि सुजाता का करियर नवीन पटनायक की सरकार में गहरे रंगों से जुड़ा हुआ है, काफी ज्यादा करीबी मानी जाती रही हैं। उनके पति वीके पांडियन नवीन के सबसे भरोसेमंद सलाहकार भी थे। 2023 में सुजाता के पति पांडियन ने वीआरएस लिया था और बीजेडी में शामिल हो गए थे। उन्होंने 2024 के चुनाव में पार्टी के लिए रणनीति भी बनाई और बीजेडी के लिए काफी अहम भूमिका में काम किया। लेकिन बीजेडी चुनाव हार गई, जिसके बाद से वो राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। बीजेडी के 24 साल के शासन के बाद से उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी। सुजाता जो पहले प्रभावशाली विभागों में थी, लेकिन बीजेडी के हार के बाद से वित्त विभाग में
विशेष सचिव के रूप में उन्हें भेज दिया गया। कई लोगों का मानना है कि नई सरकार में उनकी स्थिति असहज हो गई थी, जिसके वजह से उन्होंने वीआरएस लिया है। पांडियन और सुजाता को उड़ीसा का पावर कपल माना जाता था। नवीन पटनायक के शासन में उनकी जोड़ी का खासा दबदबा रहा करता था, लेकिन बीजेडी की हार के बाद से बीजेपी ने इस जोड़ी को निशाना बनाना शुरू कर दिया, ऐसा आरोप लगाया जाता था। सुजाता पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके बीजेडी के पक्ष में काम किया है। कुछ लोग नौकरशाही पर, सियासी नियंत्रण पर भी सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब खबरें आ रही हैं सामने, जिस तरीके से अब सवाल लोग पूछ रहे हैं, वो पूछना लाजमी है कि क्या सुजाता के वीआरएस के पीछे किसी सियासी साजिश का रंग है या कोई और वजह है। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि बीजेपी ने उड़ीसा में 2024 में सरकार बनाई और उसके बाद ही सुजाता का पहले यूं छुट्टी ले लेना और अब वीआरएस, ये एक बड़ा सवाल उठाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सुजाता के वीआरएस के पीछे वाकई कोई सियासी साजिश है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।